हाय एंड वेलकम बैक अगेन। इस सेशन से हम एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट। नॉट ओनली द डेटा स्ट्रक्चर, इट्स आल्सो अ डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। ट्री ट्री क्या है, किस तरह से वर्क करता है, कितनी टाइप्स हैं, ये सारी चीज़ें अपकमिंग वीडियोस के अंदर हम जान सकेंगे। लेकिन इस सेशन पे हमारा फोकस होगा कि ट्री के बेसिक टर्मिनोलॉजीज को अंडरस्टैंड करें और बाइनरी ट्री क्या है और उसके कितने वेरिएंट्स हैं, उन चीज़ों को इस सेशन पे थ्योरी डिस्कस करेंगे और फिर नेक्स्ट सेशन पे उसके प्रैक्टिकल वर्क को देखेंगे। तो इसी तरह से जुड़े रहें और अगर आप अपकमिंग वीडियो से फैसिलिटेट होना चाहते हैं या प्रीवियस वीडियोस, तो आप यूट्यूब पर आके फाद हुसैन CSS सर्च करके मेरे चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे और यहाँ से आप डिफरेंट डिसिप्लिन्स पे जो वीडियोस है उसे वॉच कर सकते हैं। जबकि कंटेंट रिलेटेड मटीरियल मेरे ब्लॉग fathusaincs.blogspot.com पर है। तमाम मटीरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जरूर करें ताकि इसी तरह की चीज़ें हम रोज आसानी के साथ सीखते हैं। तो फर्स्ट थिंग कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। जब हमने डेटा स्ट्रक्चर का कोर्स स्टार्ट किया तो वहाँ पर हमने देखा कि कुछ ऐसे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जो लीनियर है, यानी एक ही वे से उसमें डेटा को इंसर्ट किया जा सकता है और उसमें ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं। उसमें हमने देखा कि एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यू, दीज ऑल आर द लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। एंड नॉन लीनियर का मतलब ये हुआ कि वहाँ पर जो वे हैं वो मोर देन वन है। ठीक है, उसमें ट्री एंड ग्राफ दैट इज अ टू बेसिक एंड एडवांस्ड लेवल ऑफ द वर्किंग विद रिस्पेक्ट टू द डेटा स्ट्रक्चर्स टाइप आते हैं और उनमें से ट्री है जो इस सेशन पे हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, जब हम ट्री बनाते हैं तो ट्री के बेसिक कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से होते हैं कि एक फर्स्ट नोड होता है जो सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसे हम रूट नोड कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से हमारे ट्री का स्टार्ट होता है। हमेशा जो ट्री होगी उसका स्टार्टिंग रूट टॉप पर ही मौजूद होगा, उसके अलावा दूसरे कोई स्टेप्स नहीं हो सकते। इसी तरह से ट्री में कभी भी साइकिल नहीं हो सकती, यानी कोई सर्किट बिल्ड नहीं हो सकता। ठीक है, एक से ज़्यादा वे का मतलब है ए से मैं बी जा सकता हूँ और ए से सी भी जा सकता हूँ, फिर सी से फर्दर इसके ड्राइव होते रहेंगे पार्ट्स। तो जो फर्स्ट नोड है इसे रूट कहा जा रहा है, जहाँ से वैल्यू स्टार्ट हो रही है, फिर इससे फर्दर चाइल्ड या फिर चिल्ड्रन ड्राइव हो रहे हैं। तो ए से बी भी बन रहा है, ए से सी भी बन रहा है, फिर बी से डी और ई एंड सो ऑन। तो इसमें जो नंबर्स आप डेटा इंसर्ट करवाते हो उसे हम की कहते हैं। ठीक है, जिस लाइन से दूसरे नोड को कनेक्ट किया जा रहा है, दिस वन, इसे एज कहा जाता है। राइट, द नेक्स्ट थिंग, द सब ट्री। सब ट्री का मतलब है कि जब आप एक ट्री जनरेट करते हो या बनाते हो तो उसके कुछ डिफरेंट सब ट्रीज बन सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम बी, डी और ई को मिलाकर एक ट्री रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह से एच के एल एक सब ट्री बना सकता है, आई, एम और एन बना सकता है, यहाँ तक कि ये कंप्लीट ये वाला पार्ट जो है मिलकर भी एक सब ट्री बना सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ एक ट्री के अंदर डिफरेंट नंबर्स ऑफ दी सब ट्री हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं वो चीज़ें हम फॉर्मूला के जरिए से देखेंगे। ठीक है, इस वक्त डी ई के लिए पेरेंट बी है, जबकि इस सब ट्री का ग्रैंड पेरेंट ए। ठीक है, इसी तरह से फैमिलीज की जनरेशन बनेगी। अगर बी पेरेंट डी और ई के लिए है तो डी और ई आपस में सिबलिंग होंगे। ठीक है, सिमिलरली बी के चाइल्ड हो सकते हैं या चिल्ड्रन हो सकते हैं। अगर हम एक नोड की बात करते हैं ई की, तो वो बी का चाइल्ड है और डी और ई चिल्ड्रन है बी के एज अ पेरेंट। राइट, जब हम ट्री बनाना शुरू करते हैं तो उसके लेवल्स होते हैं, यानी रूट हमेशा लेवल 0 पर होता है, फिर इसी तरह से लेवल 1, 2, 3, 4 जितनी ट्री की डेप्थ होती है, हम नीचे की तरफ जा रहे होते हैं, वो उसके लेवल्स कहलाते हैं। अगर हम हाइट की बात करें तो जो लास्ट लेवल होता है एक्चुअली वही हमारा हाइट ऑफ द ट्री होता है, जो बता रहा होता है कि मैक्सिमम कितने लेवल्स हैं, वही आपकी हाइट होती है। जहाँ पर ट्रीज खत्म होते हैं जिस नोड्स पर, उससे फर्दर कोई नोड्स नहीं बन रहे होते हैं, उन नोड्स को हम लीफ नोड कहते हैं। ठीक है, लीफ नोड का मतलब है कि यहाँ पर ट्री खत्म हो रही है, इससे मजीद ट्रीज फर्दर आगे ड्राइव नहीं होती। तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ट्री की, कि एक ट्री किस तरह से बनाया जाता है, उसके टर्मिनोलॉजीज क्या क्या होते हैं। क्या ट्री के नोड्स की क्वांटिटीज पेरेंट की रिस्पेक्ट से कम या ज़्यादा हो सकती है, विच मीन फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एक नोड बनाया, इसके 1, 2, 3 इस तरह के चिल्ड्रन हो सकते हैं, जो बिल्कुल हो सकते हैं। तो उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी होते हैं। तो इस फॉर्म पे जब हम जाते हैं जहाँ पर हम ट्री के चिल्ड्रन की क्वांटिटीज़ को वैरी कर रहे होते हैं, वहाँ पर इनके कुछ डिफरेंट टाइप्स आते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टाइप जो इंटायर कंप्यूटर साइंस के अंदर या डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर हम डिस्कस कर रहे होते हैं, दैट इज या बाइनरी ट्री। और उस बाइनरी ट्री से फिर फर्दर उसके वेरिएंट्स या टाइप्स हो रहे होते हैं। ठीक है, राइट। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि बाइनरी ट्री क्या है। ए बाइनरी ट्री इज अ स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर इन विच ईच नोड कैन हैव एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप एक ट्री जनरेट करते हो तो हर एक नोड के या तो 0 चाइल्ड होंगे या 1 चाइल्ड होंगे या फिर 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं। ठीक है, कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस ट्री को देखें, ये रूट नोड है। रूट नोड में से बी और सी लेवल 1 पर 2 चिल्ड्रन है,
बी के 2 चिल्ड्रन हैं, डी और ई, एफ के कोई भी नहीं है, कोई मसला नहीं, 0 चिल्ड्रन है, डी के 1 है तो भी, और इस जी से फर्दर कोई चाइल्ड ड्राइव नहीं है, ई से भी नहीं है। तो बेस्ड ऑन दिस कंडीशन मैं कह सकता हूँ कि द गिवन ट्री इज कॉल्ड अ बी ट्री व्हिच मीन बाइनरी ट्री। ठीक है, या तो 0 कहीं पर है या 1 है, यहाँ पर कहीं पर 2 चिल्ड्रन मौजूद है। ओके, जब हम ट्री बनाना शुरू करते हैं स्पेशली बाइनरी ट्री, तो अब हमें ये देखना होता है कि जब अगर हमें ट्री दी जा रही है या ट्री जनरेटेड मुझे मिलता है तो क्या वो लेबल्ड है या अनलेबल्ड है। अनलेबल्ड का मतलब ये है कि उस नोड के अंदर कोई वैल्यूज मौजूद नहीं है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि वो ब्लैंक है, तो ऐसी ट्री को हम अनलेबल्ड बाइनरी ट्री कहते हैं। बाइनरी ट्री क्यों कह रहे हैं? क्योंकि डेफिनेशन के मुताबिक हर एक नोड के 0 1 या फिर 2 चिल्ड्रन हो। अब अगर मुझे ये देखना है कि इस ट्री को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, इस ट्री को मैं इस्तेमाल करते हुए कितने पॉसिबल एन नोड्स बना सकता हूँ। ठीक है, क्या लिखा हुआ? नंबर ऑफ द डिफरेंट बाइनरी ट्री पॉसिबल विद एन अनलेबल्ड नोड, यानी इस ट्री के जरिए से कितने सब ट्रीज या दूसरे नंबर्स ऑफ द ट्रीज बनाए जा सकते हैं। ठीक है, एक ट्री के जरिए से डिफरेंट सब ट्रीज बन सकते हैं। उसका फॉर्मूला यहाँ पे कॉम्बिनेशन पे लिखा हुआ है, 2n कॉम्बिनेशन ऑफ n होल डिवाइड बाय n प्लस 1। n का मतलब है नंबर ऑफ नोड। अगर हम कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले की बात करें, दैट इज अ वेरी सिंपल, हम इसमें n फैक्टोरियल यूज करते हैं और होल डिवाइड बाय करते हैं r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, n का मतलब है टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट्स जो आप यूज कर रहे हो, ठीक, और r का मतलब ये होता है कि वो नंबर्स जिसमें आप पेयरिंग बना रहे हो। ठीक है, ओके, सो बेस्ड ऑन दिस कंडीशन हम इसे सॉल्व करते हैं। 2 n का मतलब ये हुआ, हम यहाँ कर रहे हैं, तो डायरेक्टली अगर हम n की वैल्यू लिखें तो 3 है, तो इसकी जगह मैं 6 लिख सकता हूँ। 2 मल्टीप्लाई बाय 3, कॉम्बिनेशन n की वैल्यू 3 होल डिवाइड बाय n प्लस 1, n का मतलब है 3 तो प्लस 1 4 हो गया। ठीक है, अब इसमें हम कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय r, r की वैल्यूज यहाँ पर क्या कंसीडर की जाएगी? कितने नंबर ऑफ द नोड गिवन क्वेश्चन में मौजूद है? 3 है। ठीक है, तो 3 का फैक्टोरियल और उसके बाद n माइनस आर, तो n माइनस आर का मतलब हुआ 6 माइनस 3, तो ये दोबारा से 3 का फैक्टोरियल बन गया और इसके रिजल्ट को डिवाइड कर देंगे हम 4 से। तो 6 का फैक्टोरियल 1 मल्टीप्लाई बाय 2 3 4 5 एंड 6। ठीक, और उसके बाद हम यहाँ पर 2 दफ़ा 3 का फैक्टोरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, देन अगेन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 2 और 3 से ये दोनों कैंसिल हो गए, 2 2 ज़ा 4 कर दिया मैंने और 3 2 ज़ा 6 कर दिया। तो वैल्यूज बच गई यहाँ पर 5 2 ज़ा 10 एंड 10 2 ज़ा 20। राइट, तो होल वैल्यूज यहाँ पर आ गई 20, इस 20 को डिवाइड करना है हमें 4 से। राइट, तो मजीद कैंसिल आउट किया जा सकता है, 2 2 ज़ा 4, 2 10 ज़ा 20, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 5 ज़ा 10। इसका मतलब ये हुआ कि इसका ओवरऑल रिजल्ट आ गया 5, तो विच मीन वी कैन क्रिएट डिफरेंट नंबर ऑफ दी सब ट्रीज हैविंग दिस 3 नोड्स, जो कि अनलेबल्ड बाइनरी ट्री था, इसके जरिए से 5 सब ट्रीज बनाई जा सकती है। नंबर ऑफ दी डिफरेंट बाइनरी ट्रीज पॉसिबल हैं जिनकी क्वांटिटी 5 हो सकती है। होप यू अंडरस्टैंड कि अनलेबल क्या था और उस फॉर्मूले को हम किस तरह से एंटरटेन करके नंबर ऑफ डिफरेंट बाइनरी ट्री बना सकते हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास जो ट्री दी जा रही है वो लेबल्ड हो, लेबल्ड का मतलब है नोट्स के अंदर वैल्यूज मौजूद हो, तो उसके लिए भी हम सेम लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ पर n फैक्टोरियल मजीद ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे सेम लॉजिक के साथ। ठीक है, तो सेम लॉजिक के मुताबिक इस पार्ट को जब सॉल्व किया जा रहा था, इस पार्ट को, तो वैल्यूज हमारी क्या आ रही थी? 5 आ रही थी। ठीक, और मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वैसे n फैक्टोरियल के साथ, तो n फैक्टोरियल का मतलब ये हुआ 6 का फैक्टोरियल, तो इन दोनों के ब्याह पर जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी द सोल्यूशन। राइट, बल्कि n की क्वांटिटी हमारे पास 3 है, 3 का फैक्टोरियल होगा, राइट, नॉट 6, 3 का फैक्टोरियल होगा। तो 3 का मतलब हो गया, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 5 3 ज़ा 15 and 15 2 ज़ा 30. Here it is, 30 will be the result of this labeled binary tree कि इतने different possible binary tree बनाई जा सकती है जबकि हमारे पास जो tree हो वो labeled। Hope you understand. Okay, next thing here कि binary tree क्या है और binary tree के different types कौन कौन से। ठीक है, तो binary tree अभी हमने देख लिया। टाइप्स में देखा जाए तो सबसे पहला हमारे पास rooted binary tree है, फिर है full binary tree जिसे हम strictly binary tree या strict binary tree भी कहते हैं। नेक्स्ट है कंप्लीट या फिर परफेक्ट बाइनरी ट्री। थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंस है, तो हम कंप्लीट को अदर और परफेक्ट को सेपरेटली कंसीडर कर रहे होंगे। ACBT विच मीन ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री एंड द स्क्यूड ट्री। स्क्यूड ट्री क्या है, इन्हें आप इंडिविजुअली समझते हैं और उसके बाद फिर नेक्स्ट सेशन पे हम खुद देख रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम रूटेड बाइनरी ट्री की बात करें तो इट इज अ बाइनरी ट्री दैट सेटिस्फाई द फॉलोइंग 2 प्रॉपर्टीज। 2 प्रॉपर्टीज को ये फॉलो करेगा। ईच इट हैज अ रूट नोड, यानी इसके अंदर रूट नोड होगा और हम जानते हैं जब तक रूट नोड नहीं होगा उस वक्त तक जो
ट्री है वो स्टार्ट नहीं हो सकती. ईच नोड हैज एट लीस्ट या एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन. ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल जो बीटी है उसे ही रूटेड बाइनरी ट्री कहा जा रहा होता है. वेरी सिंपल, या तो 0 होगा चाइल्ड की क्वांटिटी, या 1 होगा, या फिर 2 चिल्ड्रन. ठीक है, और रूट भी इसमें मौजूद होगा. राइट, उसके बाद है फुल बाइनरी ट्री. बाइनरी ट्री इन विच एवरी नोड हैज ईदर 0 और 2 चिल्ड्रन. यानी या तो किसी नोड के 0 चिल्ड्रन होंगे या फिर 2 होंगे, 1 नहीं हो सकते. ठीक है, फुल बाइनरी ट्री इज ऑल्सो कॉल्ड अ स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री. अगर यहाँ पर एग्जाम्पल देखें तो इस नोड पर जैसे ही मैं यहाँ पर आता हूँ, इस नोड पर आता हूँ, तो ये वो पार्ट है जहाँ पर कंडीशन वायलेट होगी. ठीक है, क्योंकि सी के एक ही चाइल्ड है, 2 चिल्ड्रन नहीं है. या तो 0 होना चाहिए था या फिर 2 होना चाहिए. और इसी का इक्विवेलेंट अगर आप देखो तो हमने इस पार्ट को यहाँ से हटा दिया. क्या ऐसा हो सकता है कि इस वक्त भी कोई रॉन्ग कंडीशन हो? ठीक है, तो स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि लास्ट में तो कोई भी नोड नहीं. तो लास्ट वाले जो लीफ नोड होते हैं ये सारे क्या है, लीफ नोड. तो लीफ नोड को कंसीडर नहीं किया जाता है, उसके जो इंटरनल नोड्स होते हैं उसे कंसीडर किया जाता है. जैसे बी नोड है और ई नोड है. इधर वी हैव सीन दैट कि 0 चिल्ड्रन पे भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो यहाँ पे 0 कंडीशन है. दैट्स मीन इट इज अ राइट टाइप्स ऑफ द बाइनरी फुल बाइनरी ट्री. नेक्स्ट वन, कंप्लीट बाइनरी ट्री. कंप्लीट बाइनरी ट्री 2 कंडीशंस को फॉलो करता है. एवरी इंटरनल नोड्स हैज एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. इंटरनल का मतलब है जो लीफ से ऊपर, सबके एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन होने चाहिए. ऑल द लीफ नोड्स आर एट द सेम लेवल. जितने भी नोड होंगे जो लीफ के हैं वो सेम लेवल पर होंगे. सेम लेवल का मतलब है जहां पर ट्री एंड हो रही है वहीं पर सारे लीफ होने चाहिए. ठीक है, कैसे देखो, सबसे पहले तो एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन होने चाहिए. तो ए के भी 2 चिल्ड्रन है, बी के भी 2 चिल्ड्रन है. पहली कंडीशन ट्रू हो गई. लेकिन सेकंड पे कहा जा रहा था कि लीफ नोड सेम लेवल पर होना चाहिए. तो ये लेवल है लास्ट. देखो यहाँ पर इस लेवल पर सी नहीं है बल्कि मुझे ऊपर जाना पड़ रहा है, तो यहाँ पे कंडीशन वायलेट हो गई. तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं हुआ, जबकि ये सिंपल बाइनरी ट्री जरूर है. और साथ ही साथ अगर मैं इसको प्रीवियसली से देखूं कि क्या ये फुल बाइनरी ट्री है, जहाँ फुल बाइनरी ट्री है लेकिन ये कंप्लीट नहीं. तो इसे कंप्लीट बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, सी के भी 2 चिल्ड्रन बना देने होंगे. तो अब सेम लेवल्स पर मैं आ चुका हूं और हर एक नोड के एक्सेप्ट लीव नोड सबके 2 चिल्ड्रन. ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री. ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट बाइनरी ट्री है जिसे हम हीप पे भी इस्तेमाल कर रहे होंगे. जब हम हीप के टॉपिक पे जाएंगे तो वहाँ पे इसे डिस्कस कर रहे होंगे. ठीक है, ये क्या है, ये नॉर्मली बेसिक 2 प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा होता है. ऑल द नोड्स या ऑल द लेवल्स आर कंप्लीटली फिल्ड एक्सेप्ट पॉसिबली द लास्ट लेवल. यानी हर एक लेवल कंप्लीट होना चाहिए. जब तक वो ऊपर वाला लेवल कंप्लीट नहीं होगा मैं नेक्स्ट लेवल पर वैल्यूज को इंसर्ट नहीं करा सकता. उसके बाद द लास्ट लेवल मस्ट बी स्ट्रिक्टली फिल्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. जिस लेवल को हम कंप्लीट कह रहे होंगे वो हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा. कैसे देखो, अगर मैं कहता हूँ 0 लेवल पर मौजूद, ठीक है, फिर उसके बाद में 1 लेवल पर आया तो भी कंप्लीट है. लेकिन जैसे ही मैं 3rd लेवल पर आता हूँ तो मुझे पता चलता है कि सी की वैल्यूज पर पहले लेफ्ट पर वैल्यूज आनी चाहिए, क्योंकि लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा. लेकिन यहाँ पर क्या है, राइट पर वैल्यूज ऐड करवाई गई है जो कि रॉन्ग. तो एफ को यहाँ पर होना था, तो मैं कह सकता था कि ये ACBT को फॉलो कर रहा है. तो इसी कंडीशन को हमने यहाँ पर ट्रू कर दिया, सी के लेफ्ट पर लेकर आ गए. तो अब यहाँ पर लास्ट लेवल के अंदर तमाम नोट्स मौजूद है. ठीक है, और प्रॉपर्टीज को, ये दोनों प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है कि लेफ्ट से राइट की तरफ वैल्यूज आ रही है और लेवल बाय लेवल इंटरटेन किया जा रहा है. तो दैट इज अ ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री. इसी तरह से स्क्यूड हो सकते हैं, राइट स्क्यूड हो सकता है, लेफ्ट स्क्यूड हो सकता है. स्क्यूड का मतलब ये होता है कि एक ही डायमेंशन पर चिल्ड्रन ड्राइव. A skewed binary tree is a binary tree that satisfies the two properties. All the nodes except one node has one and only one child. यानी एक नोड के एक ही चाइल्ड होंगे. ठीक है, द रिमेनिंग नोड हैज नो चाइल्ड. और इसके अलावा जितने रिमेनिंग रह जाएंगे उसके कोई भी नोड नहीं होंगे. द नेक्स्ट वन, a skewed binary tree is a binary tree of n node such that its depth is n-1. उसकी डेप्थ जो होगी वो n-1 होगी. n का मतलब है नोड, यानी अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर नोड की क्वांटिटी 4 है तो उसकी डेप्थ 3. और अगर आप लेवल से देखो तो लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3. तो उसकी हाइट 3 हुई और उसकी डेप्थ भी क्या हुई, 3 हुई. लेकिन क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? जी हाँ, देखो हर एक नोड के एक ही चाइल्ड है और एक ही डायमेंशन पे जा रहा है. ये लेफ्ट पे जा रहा है और ये राइट पे जा रहा है. तो ये अलग ट्री, ये एक अलग ट्री है, ये एक अलग ट्री. तो इस तरह से हमने टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री देखा, कुछ टर्मिनोलॉजीज देखी जिससे हमें आइडिया हो चुका है कि ट्री किस तरह से बन रहा होता है. ठीक है, बाइनरी ट्री क्या है, उसके वेरियंस डिफरेंट टाइप्स के क्या है, और बिहाफ ऑफ दी रूल्स हम किस तरह से ट्री को कह सकते हैं कि वो सिंपल बाइनरी ट्री है या फिर फुल है, कंप्लीट है, परफेक्ट है, या फिर ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री है, या फिर स्क्यूड. ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड एवरी एस्पेक्ट. तो इसी तरह से जुड़े रहें. नेक्स्ट सेशन में जाएंगे तो कुछ प्रैक्टिकल वर्क करेंगे इसी ट्री के बिहाफ पर, फिर ट्रैवर्सिंग और अदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को ट्री के अंदर देख रहे होंगे जो इंटरव्यू, टेस्ट, एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. इसी तरह से जुड़े रहें. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जरूर करें ताकि इसी तरह की मोटिवेशन बरकरार रहे और हम आपके
करता रहूँ। नेक्स्ट सेशन पर मिलता है। See you then.